ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड युवाओं में मौत का खतरा बढ़ा रहा है। काम को तय समय में पूरा करने का दबाव और घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने से कई खतरनाक और गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण पुणे से सामने आया है। यहाँ EY बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में एक 26 साल की युवती की मौत वर्कलोड के कारण हो गई थी। उसकी मां का आरोप है कि कंपनी ज्वाइन करने के कुछ महीनों के अंदर ही उसकी भूख, नींद सब खत्म होने लगी थी, जिसका अंजाम उसके अंत से ही हुआ। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। खबरों की माने तो उस लड़की पर तनाव हावी था। बेचैनी और थकान महसूस करने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लड़की की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। दरअसल केरल की चार्टर्ड अकाउंटेंट एना मार्च में EY को ज्वाइन किया था। जुलाई में उसकी मौत हो गई। एना की मां अनीता अगस्टाइन ने EY के चेयरमैन राजीव मेमानी के नाम एक पत्र लिखा और दुख जताया। कहा कि मेरी बेटी की मौत हो गई और अंतिम संस्कार में ऑफिस का कोई भी शख्स नहीं पहुंचा। अनीता ने अपने पत्र में लिखा, मैं यह पत्र एक दुखी मां के रूप में लिख रही हूं जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। मैं 19 मार्च 2024 को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में EY पुणे में शामिल हुई थी, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया ही उजड़ गई जब मुझे खबर मिली कि मेरी एना अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी एना सिर्फ 26 साल की थी। अनीता ने आगे लिखा, काम के बोझ, नए माहौल और लंबे समय तक काम करने से उसे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल रूप से नुकसान हुआ। कंपनी से जुड़ने के तुरंत बाद वह चिंता और तनाव का अनुभव करने लगी, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ाती रही, ये सोचकर कि एक दिन उसकी मेहनत ज़रूर उसे सफलता तक पहुंचाएगी। एना की मां ने पत्र में खुलासा किया, जब एना इस टीम में शामिल हुई तो उसे बताया गया कि कई कर्मचारियों ने ज़्यादा काम की वजह से इस्तीफा दे दिया है। उसके टीम मैनेजर ने उसे कहा था कि एना, तुम्हें हमारे टीम के बारे में हर किसी की राय बदलनी चाहिए, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी देकर इसका भुगतान करना पड़ेगा। मृतका की मां ने आगे कहा, उसके मैनेजर ने एक रात को उसे काम दिया और अगली सुबह तक उसे पूरा करने का टारगेट दिया था। ऐसे में वह पूरी रात काम करती रही और अगले दिन सुबह बिना आराम किए ऑफिस पहुंच गई। आखिर में एना की मां ने कंपनी से जिम्मेदारी लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा, नए लोगों पर इस तरह काम का बोझ डालना, उन्हें दिन रात काम कराने के लिए मजबूर करना, यहाँ तक कि रविवार को भी काम देना बिल्कुल उचित नहीं है। इस पर ज़रूर कोई कठोर कदम उठाने चाहिए। पत्र में लिखा, एना की मृत्यु को EY के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये पत्र आप तक उस गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसकी वह हकदार है। मुझे नहीं पता था क्या कोई वास्तव में एक मां की भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे का अनुभव वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाएगा ताकि किसी अन्य परिवार को इस दुखद से नहीं गुजरना पड़े। बता दें, इस मामले को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार बेरोजगारी है और काम और कारोबार सरकार की गलत नीतियों और बेतहाशा टैक्स की वजह से मंदी और घटती मांग का शिकार हुआ है, उससे लोगों पर कहीं न कहीं एक प्रेशर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, अधिक से अधिक काम करवाया जा रहा है। बड़े संदर्भों में देखा जाए तो इस दबाव तनाव का मूल कारण आर्थिक नीतियों की नाकामी है। अखिलेश ने कहा कि सरकार जिस दिन अपने आप को दोषी मानकर बदल जाएगी, सकारात्मक आर्थिक नीतियां बनाएगी, टैक्स सिस्टम और रेट को शोषणकारी न बनाकर लॉजिकल बनाएगी, वर्किंग कंडीशन टेंशन फ्री बनाएगी, उस दिन हमारे देश के युवा भी अच्छी तरह से काम करेंगे और सरकारी और कॉरपोरेट में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा।